हिमाचल के टॉप 10 समाचार। 1. विधानसभा में पावर कारपोरेशन की चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध मौत का मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ। विपक्षी दल भाजपा ने काम रोको प्रस्ताव के तहत विमल नेगी मौत मामले में चर्चा मांगी। चर्चा न होने पर सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप लगाकर सदन से वॉकआउट किया। 2. विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार अफसरों को बचाने का प्रयास कर रही है और एफआईआर में अफसर का नाम नहीं लिखा जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार की कार्रवाई से विमल नेगी का परिवार संतुष्ट है, लेकिन भाजपा के विधायक संतुष्ट नहीं है। 3. भाजपा के विधायक सुधीर शर्मा ने पावर कारपोरेशन में भ्रष्टाचार होने के आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। 4. वहीं सरकार ने विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी की शिकायत पर 2 अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वहीं डायरेक्टर देशराज को सस्पेंड कर दिया है। 5. पूर्व विधायक राजेंद्र राणा के बेटे अभिषेक राणा पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज होने के बाद राणा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के इशारे पर केस दर्ज किया गया। यह अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के आरोप लगाया। 6. भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल ने सरकार पर माफिया राज को संरक्षण देने का आरोप लगाया। माफिया राज के विरुद्ध विशाल प्रदर्शन को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में अद्भुत जोश। 7. मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां चौड़ा मैदान में हिमाचल प्रदेश किसान सभा के प्रतिनिधिमंडल से बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह किसानों को उजड़ने नहीं देंगे। 8. बिना समय सीमा आवंटित विद्युत परियोजनाओं को वापस लेने के लिए लेंगे कानूनी राय, बोले मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ने की अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता। हिमाचल के लोग अभी भी झेल रहे विस्थापन का दंश, मुख्यमंत्री। 9. मुख्यमंत्री सुक्खू ने दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और प्रदेश हित के मुद्दे उठाए। 10. बजट सत्र के दौरान सदन में करुणामूलक आधार पर नौकरी का मुद्दा भी गूंजा। पेंशन जो देशराज करके जो है वहां पर जो डायरेक्टर थे उनका सस्पेंशन तो किया गया है और उसी के साथ साथ में बाकी लोगों के खिलाफ, जो बाकी अधिकारियों के खिलाफ जो कार्रवाई करने की जो बात कही थी, अभी तक वो शायद कार्रवाई नहीं है। लेकिन मैं आज अखबार में पढ़ रहा था कि उसमें एक चीज कही गई है कि जो अधिकारी आईएएस ऑफिसर है मिस्टर मीना, उनको भी सस्पेंड किया गया। मुझे मालूम नहीं है सच्चाई है कि नहीं है, लेकिन अभी तक जो जानकारी हमारे पास जो है वो सिर्फ डायरेक्टर जो थे ये देशराज, उनको ही सस्पेंड किया। एक तो हम जानना चाहते हैं कि इस सारी चीज को लेकर के अभी तक का स्टेटस क्या है। अध्यक्ष महोदय, हम सिर्फ परिवार वालों की जो भावना है, मुझे लगता है कि उस सारी चीज को गंभीरता से लेना चाहिए और प्रदेश सरकार के लिए भी वो एक उचित रहेगा कि इस सारे मामले की निष्पक्ष जांच हो और निष्पक्ष जांच के लिए आज बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं और मुझे लगता है कि उचित यही होगा कि इसकी जांच जो है सीबीआई से ही करवाने के लिए गवर्नमेंट रिकमेंड करे तो उचित रहेगा, क्योंकि एचपीपीसीएल की जो वर्किंग रही है उसमें शुरू से बहुत सारे, चाहे वो प्रोजेक्ट शोंगटोंग का है, चाहे वो प्रोजेक्ट पेखूवाला का है, उन पर बहुत सारे प्रश्न हैं और जिन प्रश्नों की चर्चा चौक चौराहे पर है। और ऐसी सूरत में इस मामले को इन्हीं सारी चीजों से जोड़ा जा रहा है कि अत्यधिक दबाव था काम का, काम के साथ साथ में जो कहा जा रहा था वो नहीं किया जाता था, तो बहुत ज्यादा उनको जलील किया जाता था, परेशान किया जाता था। और ये जो निदेशक जो बनाए गए थे वो देशराज, जो 5 लोगों को सुपरसीड करके जो है बनाया गया था, इस पर पता नहीं क्या विशेष कृपा रही होगी सरकार की, इसलिए बहुत बड़ा प्रश्न है ये। इस मामले को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए, सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। और मैं समझता हूं कि आज ही मुख्यमंत्री जी इस माननीय सदन में, क्योंकि सदन चला है, तो इस वक्त आप कह दें कि सीबीआई से इसकी जांच कराएंगे हम, और सीबीआई से जांच होती है तो मुझे लगता है परिवारजन भी जो है वो काफी हद तक उस सारी चीज से वो संतुष्ट होंगे और उनके फिर एक इन्वेस्टिगेशन की एक प्रोसेस शुरू होगी और उसके बाद तो सारे फैक्ट सामने आएंगे। और दूसरी बात मैं यही चाह रहा हूं कि जो अधिकारियों के खिलाफ जो अभी तक कार्रवाई क्या की है, जो अखबार में लगी है, वो सत्य है या अभी तक जो है वो सरकार ने कोई कार्रवाई की है, तो उसके बारे में जानकारी जो हमको नहीं है तो आप जानकारी दें। माननीय नेता प्रतिपक्ष जयराम जी।
इम्पोर्टेंट इशू इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। माननीय अध्यक्ष जी ने मुझे इजाज़त दी है बोलने के लिए, मुझे बोलने दीजिए प्लीज़। हैं अध्यक्ष महोदय, जो हमने नियम 67 के अंतर्गत जो मैंने तो प्रस्ताव का जो रेफरेंस है वो दे दी है, पर स्टिल ही वांट्स टू उसके संदर्भ में हम 2-3 चीज़ों को लेकर के आई एम अपनी बात अलाउइंग कहना टू द चाहेंगे। एक्सटेंट जो ब्रीफ स्टेटमेंट मेरा उसमें बहुत संक्षिप्त रूप से कहने का विषय है। एक तो अभी तक जो विमल नेगी के संदर्भ में जो चीफ इंजीनियर थे एचपीपीसीएल में, उनके परिवारजनों से हमारा भी कल मिलना हुआ था और संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए हम सब लोग वहां पर गए भी थे। उनका उस वक्त जो आग्रह था, आग्रह एक ही बात को लेकर के था कि प्रमुख रूप से इसमें एक तो सीबीआई की जांच हो, पहली बात, और दूसरी बात जो सरकार ने उस वक्त तक के फैसला लिया था अधिकारियों को वहां से स्थानांतरित करने का, वो पर्याप्त नहीं है, काफ़ी नहीं है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ में उनके खिलाफ जो है वो उनका सस्पेंशन होना चाहिए। बाद में जो हमको जानकारी मिली है कि उसमें सस्पेंशन जो देशराज करके जो है वहाँ पर जो डायरेक्टर थे उनका सस्पेंशन तो किया गया है, और उसी के साथ साथ में बाकी लोगों के खिलाफ, जो बाकी अधिकारियों के खिलाफ जो कार्रवाई करने की जो बात कही गई थी, अभी तक वो शायद कार्रवाई नहीं है। लेकिन मैं आज अखबार में पढ़ रहा था कि उसमें एक चीज कही गई है कि जो अधिकारी आईएएस ऑफिसर है मिस्टर मीना, उनको भी सस्पेंड किया गया। मुझे मालूम नहीं है सच्चाई है कि नहीं है, लेकिन अभी तक जो जानकारी हमारे पास जो है वो सिर्फ डायरेक्टर जो थे ये देशराज, उनको ही सस्पेंड किया। एक तो हम जानना चाहते हैं कि इस सारी चीज को लेकर के अभी तक का स्टेटस क्या है। अध्यक्ष महोदय, हम सिर्फ परिवार वालों की जो भावना है, मुझे लगता है कि उस सारी चीज को गंभीरता से लेना चाहिए, और प्रदेश सरकार के लिए भी वो एक उचित रहेगा कि इस सारे मामले की निष्पक्ष जांच हो, और निष्पक्ष जांच के लिए आज बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि उचित यही होगा कि इसकी जांच जो है सीबीआई से ही करवाने के लिए गवर्नमेंट रिकमेंड करे तो उचित रहेगा। क्योंकि एचपीपीसीएल की जो वर्किंग रही है उसमें शुरू से बहुत सारे, चाहे वो प्रोजेक्ट शोंगटोंग का है, चाहे वो प्रोजेक्ट पेखूवाला का है, उन पर बहुत सारे प्रश्न हैं, और जिन प्रश्नों की चर्चा चौक चौराहे पर है। और ऐसी सूरत में इस मामले को इन्हीं सारी चीजों से जोड़ा जा रहा है कि अत्यधिक दबाव था काम का, काम के साथ साथ में जो कहा जा रहा था वो नहीं किया जाता था, तो बहुत ज्यादा उनको जलील किया जाता था, परेशान किया जाता था। और ये जो निदेशक जो बनाए गए थे वो देशराज, जो 5 लोगों को सुपरसीड करके जो है बनाया गया था, इस पर पता नहीं क्या विशेष कृपा रही होगी सरकार की। इसलिए बहुत बड़ा प्रश्न है ये। इस मामले को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए, सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। और मैं समझता हूं कि आज ही मुख्यमंत्री जी इस माननीय सदन में, क्योंकि सदन चला है, तो इस वक्त आप कह दें कि सीबीआई से इसकी जांच कराएंगे हम, और सीबीआई से जांच होती है तो मुझे लगता है परिवारजन भी जो है वो काफी हद तक उस सारी चीज से वो संतुष्ट होंगे, और उनके फिर एक इन्वेस्टिगेशन की एक प्रोसेस शुरू होगी, और उसके बाद तो सारे फैक्ट्स सामने आएंगे। और दूसरी बात मैं यही चाह रहा हूं कि जो अधिकारियों के खिलाफ जो अभी तक कार्रवाई क्या की है, जो अखबार में लगी है, वो सत्य है, या अभी तक जो है वो सरकार ने कोई कार्रवाई की है, तो उसके बारे में जानकारी जो हमको नहीं है, तो आप जानकारी दें। खालिस्तानी समर्थकों को वीरेश शांडिल्य का करारा जवाब। पंजाब हरियाणा की बसों पर लगाए भारत माता के पोस्टर, जलाया खालिस्तान का झंडा। आतंकी जरनैल सिंह भिंडरावाला मुर्दाबाद के लगाए नारे। शांडिल्य बोले, कातिल की फोटो किसी भी वाहन पर दिखी तो उखाड़ फेंकेंगे। शांडिल्य बोले, शिमला में भी खालिस्तान का झंडा जलाएगा। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया, खालिस्तान ना बना है, ना बनने देंगे।
आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। देश और दुनिया की हर खबर के लिए जुड़े रहें नेशन न्यूज से। पल पल की खबर आप तक पहुंचे। नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें।